नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि कुछ बातें हैं हमारे अंदर या किसी के अंदर या आपके अंदर, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? अब्राहम लिंकन भी 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। एडिशन थॉमस एल्वा एडिशन ने लगभग 999 बार फेल होने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। महानायक अमिताभ बच्चन, जिनको आप सब जानते हैं, अपनी शुरुआती दिनों में लगभग 17 फ्लॉप फिल्मों के बाद स्टार बने। कुछ लोग किस्मत और नसीब को खराब बताते हैं। ज्यादातर परसेंटेज आपको ऐसे लोगों की मिलेगी। यह एक पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम्स में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत खराब है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो किस्मत खराब है। अरे जरा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहां तक पहुंचते ही नहीं जहां आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं चाहते। कोई लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में आता ही नहीं। आप बिजनेस करने के बारे में सोचते ही नहीं। आज जो लोग फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ियों, जंगलों में बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, आप उनसे तो बेहतर हो। कैसे किस्मत खराब है भाई? तो किस्मत का बहाना मत दिया कीजिए किसी को कि मेरी किस्मत खराब है या वक्त खराब है। ये जस्टिफाइड बहाना नहीं है। तो ऐसे बहाने बिल्कुल ना दें जो कि इलॉजिकल हो। काम को कुछ लोग पूरे मन से नहीं करते हैं, लगन से नहीं करते हैं। आप खुद भी किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके होंगे या आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के या सपनों को पूरा करने की शुरुआत तो कर देते हैं, कुछ समय तक मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर फोकस नहीं कर पाते और उस काम को पूरे मन तथा लगन से नहीं कर पाते हैं, जिससे वो काम कभी पूरा नहीं होता और अधूरा रह जाता है। लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। अर्जुन की तरह लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप उन लोगों को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं था जो इस तरह के जो बहाने बनाते हैं। बिना लक्ष्य के तो इंसान पशु के समान है कि सुबह उठे, दिन भर काम किया, खाया, रात को सो गया और अगले दिन से फिर वही दिनचर्या। तो लक्ष्य हमें यह बताता है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है। कुछ लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ नया करो तो सफलता मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ लोग सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं, किसी की सलाह नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने दिमाग में कुछ लोग गलत धारणाएं बना लेते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा। कभी कभी ये धारणा उनके पिछले अनुभवों के आधार पर होती है, या किसी काम में पहले कभी फेल हो जाने के कारण, या कभी उनके आधे अधूरे ज्ञान के कारण होता है। तो उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई काम शुरू किया या कोई नया काम शुरू करने की कोशिश की तो उसे फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, और अपनी इसी गलत धारणा के कारण वो आगे बढ़ने का जो प्रयास है नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं और सारी जिंदगी सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं। वो अपने आप को एक क्षेत्र तक, एक जगह तक सीमित कर लेते हैं और उनसे निकलना ही नहीं चाहते हैं और निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। दोबारा प्रयास नहीं करते। दोबारा प्रयास तो करो। सारी कायनात मिलकर आपकी मदद करेगी। आप मेहनत तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो। कुछ लोग कह देते हैं मेरे पास समय नहीं है, ये भी एक कारण है, एक बहाना है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत मजेदार बहाना है जिससे आप लोग से अक्सर सुन सकते हैं कि देखो लोग कितने मजेदार तरीके से बहाने बनाते हैं। यार मैं अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर मेरे पास समय नहीं है। अरे मैं सफल तो होना चाहता हूं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, अपना बिजनेस करना है, बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिलता। यार ये क्या बहाना हुआ भाई?
दोस्तों, मेरे आपके मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिरला, टाटा, सबके पास बराबर समय है। सभी के पास एक साल में 365 दिन में 8,760 घंटे हैं। बस सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो अपने समय का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। कैसे? परिस्थितियों को दोष देना भी अपने आप में एक बड़ा कारण है कि हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। यह सच है। ये जो कारण है परिस्थिति को दोष देना, परिस्थिति को दोष दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? यह सच है कि कभी कभी जिंदगी में बहुत मुश्किल का समय आ जाता है, सबके जिंदगी में आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं। आपने बहुत सारे सुपरस्टार को देखा होगा कि आसमान पे थे, ज़मीन पे आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा कि चलो उनकी बहुत सारी चीज़ें नीलाम हो जाती हैं। तो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, हमें हमारे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों से हार जाते हैं या उनका सामना करके उन्हें हरा देते हैं। यह हमारे पे डिपेंड है। आपको ऐसे बहुत से लोगों का उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किल मुसीबतों तथा विपरीत परिस्थितियों को हराकर जीत हासिल की है, बुलंदियों को छुआ है। अमिताभ बच्चन इनके जीते जागते उदाहरण है। फिल्म लाइन में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आप देखोगे कि धड़ से नीचे आ गए, फिर धड़ से ऊपर चले गए। एक फिल्म हिट, 100 फिल्म या 10 फिल्म फ्लॉप, फिर सडनली एक हिट। तो हारना नहीं है, जीतना है। तो आपको भी जीतना है। कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं कि भाई मेरी उम्र कम या बहुत ज्यादा है। उम्र का बहाना बनाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या अब मेरी उम्र इस काम करने को नहीं रह गई है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। तो भाई, दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ के नाम से जाने जाने वाले बंगलुरु के रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में आईटी कंपनी ग्लोबल्स आईएनसी की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ बने थे। ठीक है। केएफसी रेस्टोरेंट चेन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी और आज केएफसी के 118 देशों में लगभग 19,000 आउटलेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। यह बहाना भी ज्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता। भाई, अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझकर बनाया गया है, अगर आपका सपना लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। अपने परिवार वालों को, दोस्तों से अपने उनके सपने बारे में बताइए, अपने सपने के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। नहीं दिया साथ, कोई बात नहीं, शुरू तो कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा, आप शुरू कीजिए। कायनात, पूरी कायनात मिलकर आपको मदद करेगी। कुछ लोग काम को डालते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, किसी दिन कर लूंगा। इस बहाने को तो ज्यादातर लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी दिन और दिन कर लेंगे। चाहे काम छोटा या बड़ा हो, कभी कल पर मत टालिए। फिर दूसरा, भाई कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसको लोग कहते हैं भाई लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। हम में से ज्यादा लोग सिर्फ इसी बात को लेकर डरते हैं, बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। कई लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसलिए अगर एक दो बार फेल हो जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग आपके जैसे ही आम इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हो, क्योंकि आपने कम से कम कार्य शुरू करने की हिम्मत तो दिखाई है।
तो ये सब बहाने हैं, ये सब सारी चीज सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, इन चीज़ों को बारीकी से सोचोगे, तो निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ने से, सफल होने में, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।